10 डैम्स बना रहे हैं, 10,000 मेगावाट की बिजली पैदा करेंगे। लीडर होता है, उसका सारा जो महवर है वो अगला इलेक्शन नहीं, अगली जनरेशन। कई बार ये प्रपोजल पेश किया गया कि जी बिजली की कीमतें बढ़ाएं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने वो प्रपोजल रिजेक्ट किया कि आम आदमी में किसी किस्म का कोई बोझ नहीं डालेंगे। क्या नहीं करना वो हमने इनसे जरूर सीखा है, लेकिन एक जो सियासतदान होता है, टिपिकल सियासतदान की तवज्जो और उसकी सारी प्लानिंग का जो महवर होता है वो अगला इलेक्शन होता है, लेकिन जो एक लीडर होता है उसका सारा जो महवर है वो अगला इलेक्शन नहीं, अगली जनरेशन। किया क्या आपने? सवाल तो ये 50 साल हो गए पाकिस्तान में कोई डैम नहीं बना। ये पॉलिसी की बात कर रहे हैं साहब, मोशन पे आ जाए। उसी पे आ रहा हूँ जी, बिजली की प्राइस पे आ जाए। बिजली की प्राइस पे आ रहा हूँ, प्लीज सुन लें जी बात, आप लोग भी सुन लें जी। सारी बातें आपकी हमने सुकून से सुनी हैं, अब हमारी बात भी सुकून से सुन ले। इख्तलाफ आप कर सकते हैं, आपका हक है, लेकिन शोर शराबा ना करें। आपकी गुफ्तगू हमने चुप हो गए। तो अगली इलेक्शन या अगली जनरेशन सवाल है। 50 साल हो गए पाकिस्तान में कोई डैम नहीं बना। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने हर नेमत से नवाजा है, कुदरती वसाइल से। हम 145 सेनेटर कृष्णा, सेनेटर तंगी साहब, प्लीज मिलियन ना करें, फिर जब वो भी बोलेंगे आप लोगों ने फिर चीखना है, प्लीज। 145 मिलियन एकड़ फीट का पानी अल्लाह ताला ऑर्डर इन द हाउस। लेकिन पाकिस्तान बचा कितना सकता है? 13.5, 10% भी नहीं बनता ये। क्यों? क्योंकि हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी नहीं। मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है किसी भी मुल्क के लिए वाटर स्टोरेज कैपेसिटी की वो है 4 महीने, पाकिस्तान की सिर्फ 1 महीने पे है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में कोई बड़ा डैम नहीं बना। 50 साल हो गए। वजीर आजम इमरान खान साहब ने आते साथ ही जो काम शुरू करवाए, हम 10 डैम्स बना रहे हैं, 10,000 मेगावाट की बिजली पैदा करेंगे, जो सस्ती भी होगी, एनवायरमेंट फ्रेंडली भी होगी, और यही पाकिस्तान की जरूरत है। इससे पहले फर्नेस ऑयल पे महंगी बिजली बनती रही और आपने इस मुल्क के साथ बड़ी ज्यादती की है। अब ये जो डैम्स हैं, मोहम्मद डैम, जामिर बादशाह डैम, दासू, हरपो, चिकनाल, नईगंज, कुरमथंगी, केफो, तरबेला 5, सिंध भारत, ये सारे डैम्स जो हैं वो बनने जा रहे हैं इमरान खान साहब के दौर में। वजीर आजम इमरान खान साहब को कैबिनेट में, यहाँ पे कैबिनेट के मेंबर्स भी बैठे हुए हैं, वो इस बात की तायीद करेंगे कि कई बार ये प्रपोजल पेश किया गया कि जी बिजली की कीमतें बढ़ाएं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने वो प्रपोजल रिजेक्ट किया कि आम आदमी में किसी किस्म का कोई बोझ नहीं डालेंगे। और ये बजट भी जो आने वाला है, इस पर भी फैसला किया है कि बिजली की कीमतें नहीं बढ़ाई जाए। बावजूद इसके कि रेंटल्स ने बहुत बुरा किया हमारे साथ, रेंटल्स ने इस मुल्क के साथ बहुत बुरा किया है, इसलिए। लेकिन उसके बावजूद इमरान खान साहब ने, आज हम कहते हैं लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग हमारी 9% पे ऊपर चली गई है। क्यों? जो इंडस्ट्री को पैकेज दिया इमरान खान साहब ने, बिजली के हवाले से भी जो डिस्काउंट पैकेज दिया है टू इंडस्ट्री, 25% से लेकर 50% तक का जो रिडक्शन पैकेज दिया है, और उसके साथ साथ गरीबों के लिए जो सस्ती बिजली के ऊपर पैकेज दिया है, वो भी हमें भूलना नहीं चाहिए। आज क्या वजह है कि पूरी दुनिया में लोग अपनी अपनी हुकूमतों से शिकायत कर रहे हैं। जो हाल हुआ है पूरी दुनिया का कोरोना के अंदर, तो उसी कोरोना के दौरान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने ये सारे पैकेजेस दिए। इससे पाकिस्तान की माशियत भी चल रही है, बल्कि पाकिस्तान उन इकोनॉमीज में जो तेजी से ऊपर जा रही है, और लोगों को इमरान खान साहब ने अफलास से भी बचाया है। और ये केस स्टडी है पूरी दुनिया के सामने। लेकिन यहाँ पे एक ही मैसेज है सबके लिए कि देखें, सियासत तो होती रहेगी, आए इंसानों के लिए सोचें, और जो अच्छा काम कर रहे हैं उसको अप्रिशिएट करें। आपकी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग अपनी जगह, लेकिन फैक्ट्स एंड फिगर्स अपनी जगह। बहुत बहुत शुक्रिया।